अस्सलाम वालेकुम जी, सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। पाकिस्तान के जब आप गूगल पर जाते हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर जाते हैं, जो टॉप सर्च आ रही है वो सज्जल अली आ रही है। पाकिस्तान की लीड एक्ट्रेस, अब टॉप की एक्ट्रेस हैं, बहुत मशहूर एक्ट्रेस हैं, अदाकारा हैं। गुज़श्ता दिन उनका अकाउंट 1 करोड़ फॉलोअर्स वाला डिलीट हो गया। 1 करोड़ फॉलोअर वाला अकाउंट डिलीट होने का मतलब यह है कि अगर आप 1 मिनट का किसी को शाउट आउट देते हैं तो उसके 2, 4, 5 करोड़ रुपए आप आसानी से ले लेते हैं। और जब आप सेलिब्रिटी होते हैं और एक स्टैंडर्ड की एक लाइफ स्टाइल जी रहे होते हैं तो फिर पैसे की जरूरत होती है, फिर रोकड़ा बड़ा मैटर करता है, फिर पैसा जाता है तो पेट में दर्द उठता है। तो इतना बड़ा अकाउंट अगर डिलीट हो रहा है तो फिर इसके पीछे यकीनन कोई बड़ी गेम है या कोई बड़ा मकसद है। पाकिस्तान में बहरहाल ये रिपोर्ट होना शुरू हुआ कि जावेद अख्तर ने एक बड़ी तस्दीक हमें स्टेटमेंट दी है और इसकी वजह से चूंकि भारत से इनकी बड़ी तगड़ी टीआरपी है, दोस्तियां हैं, यारियां हैं, इवेंट शोज में बुलाई जाती हैं, वहां पर गपशप बहुत ज्यादा है, तो वहां से उस अजीमत से बचने के लिए बुनियादी तौर पर इन्होंने अपना अकाउंट डिलीट किया है ताकि उस चीज के ऊपर, जावेद अख्तर की स्टेटमेंट के ऊपर इन्हें कहना ना पड़े, ताकि भारत के अंदर जो इनका फाइनेंसर है या जो इनका एक वहां पर होल्ड है इंडस्ट्री के अंदर, अब वो कहीं खत्म ना हो जाए या वहां भारत के अंदर जो फैन फॉलोइंग है उसमें कमी ना आ जाए। लेकिन उसके बाद ये खबर और ज्यादा इंटरेस्टिंग होना शुरू हुई कि जो आज के दिन इनकी मूवी आनी थी, व्हाट लव गॉट टू डू विद इट, यानी प्यार का इससे क्या लेना देना है, उस मूवी में जो इनके साथ हीरो हैं, यानी जो इनके साथ दूसरे अदाकार हैं, मेल अदाकार हैं, शहजाद लतीफ गालिबन, उनका अकाउंट भी एक दिन पहले डिलीट हो गया है। यानी उनका अकाउंट भी एक दिन पहले डिलीट हो गया, सज्जल अली का भी डिलीट हो गया। तो दोनों जो अदाकार हैं जो एक इंटरनेशनल मूवी में काम कर रहे हैं, जो मूवी अभी आने वाली है, 1-2 दिनों में रिलीज होने वाली है, उससे पहले इनके अकाउंट डिलीट हो जाते हैं। इंस्टाग्राम के ऊपर ये लगातार एक्टिव रहते हैं और इंस्टाग्राम के ऊपर ही अपनी मूवी की प्रमोशन करते हैं, धड़ाधड़ प्रमोशन करते हैं। और आखिरी कुछ घंटे जब मूवी की रिलीज में रहते हैं, उस दौरान दोनों अदाकारों का अकाउंट डिलीट हो जाना जाहिर है एक बहुत बड़ी खबर थी। तो अब जो खबरें सामने आ रही है, असल में ये एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी थी, ये एक प्री प्लान्ड चीज थी, ये एक मकसद था जिसको बाकायदा से शुरू किया गया है। और ये एक एडवर्टीजमेंट का एक नया रूप है जो लोगों को बेवकूफ बनाया गया है ताकि अकाउंट्स डिलीट कर दिए जाएं, फौरी तौर पर लोग सर्च करने चले जाएं और सर्च में और ट्रेंडिंग में आप टॉप पर आ जाएं। आप टॉप ट्रेंडिंग में जब आएंगे तो जाहिर आपकी मूवी भी टॉप ट्रेंडिंग में आएगी और ये जो अकाउंट्स है दोबारा से बाद में जाकर रिकवर कर लिए जाएंगे या इनके हवाले से कोई स्टेटमेंट दे दी जाएगी। बदकिस्मती है कि पाकिस्तानी अवाम को बड़ा आसानी से या फिर जो इनकी व्यूअरशिप है उन्हें बड़ा आसानी से और बड़ा टेक्निकली एक बड़ी तरीके के साथ बेवकूफ बनाया जाता है और इसके लिए ऐसे ओछे हथकंडे अक्सर किए जाते हैं। आपको याद होगा हालिया एक शो आ रहा था सानिया मिर्जा और शोएब मलिक का, द मिर्जा शो, और उस शो के लिए उन्होंने उससे पहले तलाक के रूमर्स बाकायदा से खुद मार्केट में छोड़े, कुछ लोगों से प्लांट करवाए, कुछ खबरें बाकायदा से खुद बड़े आउटलेट्स को दी, यूट्यूबर्स को और कुछ जर्नलिस्टों को, कुछ मीडिया के जरिए फीड की और बाद में जब उसकी तरदीद भी नहीं की और उसको चलने दिया गया, टॉप ट्रेंड बने रहे भारत और पाकिस्तान के अंदर। और जब फिर उनका शो आया तो उसकी टीआरपी टॉप को छूने लगी, उसकी रेटिंग टॉप को छूने लगी, यानी कि एक डेड शो को इन्होंने टॉप हिट शो बनवा दिया पाकिस्तान और भारत में, सिर्फ इस वजह से कि इन्होंने कुछ एक रूमर्स, कुछ खबरें मार्केट के अंदर खुद फीड की थी। उसके बाद आपने देखा कि जन्नत मिर्जा और उनके साथ जो एक मेल थे जिनके साथ ये बात पक्की वाली रिलेशनशिप में थी, उनके हवाले से जब खबरें मार्केट में छोड़ी गई, प्लांट करवाई गई कि वो भी खत्म हो गई है, तो वो भी मकसद कुछ रेलिवेंस हासिल करना था। और अभी ये जो सज्जल अली का एक एलिमेंट सामने आया है जहां पर इन्होंने बुनियादी तौर पर एक टीआरपी के लिए, एक वीडियो मूवी की प्रमोशन के लिए, एक इंटरनेशनल मूवी की प्रमोशन के लिए अपने अकाउंट्स डिलीट किए हैं, तो ये डिस्कशन शुरू हो गई है कि क्या ये भी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का हिस्सा है, क्या ये एक दफा फिर लोगों को बेवकूफ बनाया गया है, क्या चूंकि व्यूज का जो चक्कर है, चूंकि जो टॉप रेटिंग्स का चक्कर है, टॉप ट्रेंड का चक्कर है, वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है कि इसके लिए नई नई टेक्निक्स अपनाई जा रही हैं और लोगों को नई तरीके से, अलग तरीके से मैनिपुलेट किया जा रहा है, मनोवर किया जा रहा है और उन्हें उस तरफ लाया जा रहा है कि जहां पर वो खुद बखुद उन्हें जाकर सर्च करना शुरू कर दें। और जो एडवर्टीजमेंट के ऊपर बहुत बड़े पैसे लगते हैं, अरबा रुपए लगते हैं, जब आप किसी भी प्रोजेक्ट की एडवर्टीजमेंट करते हैं, जब आप उसकी मशहूरी करते हैं, तशहीर करते हैं, तो उसके लिए अरबा रुपए लगते हैं और उन्हें बचा लिया जाए सिर्फ एक छोटे से एक्ट से और आपकी जो एडवर्टीजमेंट है वो भी बुलंदियों को छूना शुरू हो जाए। ये नई स्ट्रेटेजीज हैं, बड़ा सोशल मीडिया का एक दौर है, यूट्यूब का दौर है और यहां पर इस तरह की मुख्तलिफ स्ट्रेटेजीज अपनाकर लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है और नए आइडियाज को सामने रखते हुए जो अरबों रुपए इश्तहारात के ऊपर, तशहीर के ऊपर, एडवर्टीजमेंट के ऊपर खर्च किए जाते थे, वो बाकायदा से अब इंडस्ट्रीज बचाने में बहुत हद तक कामयाब हो रही हैं। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।